जय सत्योम सिद्धाय नमः। श्री सद्गुरु बोध पुस्तक से अप्रकाशित लेख का आज का विषय है मेरे साधना पथ के पथिक संत और मेरा आत्म गुरुवादी दर्शन, जिसे मैं शुभम तेवतिया अपनी आवाज़ में पढ़ता हूँ। मेरे साधना पथ के पथिक संत और मेरा आत्म गुरुवादी दर्शन। पुरानी बात है, जब हमने अपना मकान आज जहाँ आश्रम है वहाँ पर बना लिया था। शिक्षा काल के साथ गांव की खेती का कार्य चल रहा था। तब तक मैं अपने में गुरु का अभाव अनुभव करता था कि जैसे पूर्व काल के सिद्ध गुरु थे वैसे मेरा भी कोई सामर्थ्य वाला गुरु हो। मैं इस प्रश्न को लेकर ध्यान करता, परंतु ना कोई ध्यान में दिखा ना कोई मिला। हमारे गांव के पास कई मौनी बाबा, नंगे बाबा आदि सिद्धों की चर्चा सुनता था। उनका भी स्मरण करता कि यदि ये गुरु हैं तो मुझे दिखें, पर कोई अनुभव नहीं हुआ। और एक बार एक नंगे बाबा, जो धूप हो तब भी नंगे शरीर गर्म रेत में नंगे पैर ही भरी दोपहरी में घूमते थे। वे भांग पीते थे। उन्हें लोग वहाँ पास के गांव के सिद्ध बूचा बाबा का सिद्ध और चमत्कारी शिष्य बताते थे। वे मुझे अपने खेतों की नहर पर तेजी से आते मिले। सभी बच्चों ने उन्हें प्रणाम किया। मैंने भी उनके पास जा प्रणाम किया और पैर छुए, पर वे यूं ही पास से गुजर गए। मुझे लगा कि यदि ये गुरु होते या इन्हें सिद्धि होती तो ये जरूर मुझे देख कुछ कहते, जो कि नहीं हुआ। बाद में मेरे प्रसिद्ध होने के काल में उनकी भूत भविष्य बताओ प्रशंसा सुनता और लगता कि क्या वो मुझे नहीं पढ़ पाए। क्या कहा जा सकता है, वही जाने। और ऐसे ही एक अमरगढ़ के एक श्वेत वस्त्रधारी पुरुष हमारे प्रेमनगर घर पर दोपहर को आए। तब मैं गांव गया था। चौक में सभी माताजी सहित और किराएदार व मकान मालिकनी ताई आदि बैठी थी। तब वे आए और सभी ने उन्हें बाबा समझा कि कुछ चाहिए, तो वे बोले नहीं, बस चाय पीऊँगा। और तब वे माता जी से बोले कि तुम्हारी क्या चिंता है, मुझे पता है। माता जी ने उन्हें बात बताई। तब वे बोले कि तुम्हारे पति स्कूल के मुकदमे को बाहर गए हैं, वे अब जीत गए हैं, आ जाएंगे। माता जी बोली कि बाबा यदि ऐसा हुआ तो आपको अवश्य जो बनेगा दूंगी। वे बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, विधि के विधान अनुसार मैं यहाँ आया हूँ, फिर आऊँगा, और चले गए। तब ठीक यही हुआ। पिताजी मुकदमा जीत गए थे। तब कुछ महीने बाद वे फिर आए। अब सब उन्हें सिद्ध पुरुष समझते और श्रद्धायुक्त थे। तब हमारी सत्यवती बहन की शादी भी हो चुकी थी। वे भी आई थी, मैं भी वहाँ था। उन्हें सब हाथ दिखाने लगे। वे पैर और माथे की लकीर देखकर कुछ बताने लगे, जो भविष्य में विशेष सत्य घटित नहीं हुआ। और जब मैंने दिखाया तब वे कुछ नहीं बोले, बस कहा सब ठीक है। ना कि ये कहा कि तुम योगी और वेदों से भी परे एक स्त्री प्रधान नवीन युग प्रवर्तक सिद्धांत जनित ग्रंथ और पथ का प्रचलन करोगे। ऐसे ही एक पिताजी के इंटर कॉलेज में इतिहास के अध्यापक और बुलंदशहर में डीएवी डिग्री कॉलेज के पीछे बाईपास पर निवास करते हुए वर्तमान तक आसपास प्रसिद्ध ज्योतिष के गुरु जी के नाम से विख्यात व्यक्ति रहते थे। मेरा भी उनसे बहुत संपर्क रहता था। उनसे वर्षों तक संपर्क रहा। उनसे मैंने अपना भविष्य पूछा तो कभी मैं पुलिस में भर्ती हो जाता था, क्योंकि दो चाचा पुलिस में अधिकारी थे, या मिलिट्री में भर्ती हो जाता क्योंकि नन्साल मिलिट्री में थी। अंत में स्कूल में क्लर्क बनने की भविष्यवाणी करते, क्योंकि पिताजी दो स्कूलों के प्रबंधक और अनेक स्कूलों में भी प्रभाव रखते थे। और अंत में मैं आज जो हूँ वे सहित सब जानते हैं। तब ऐसे ही गुरु प्रधानता विषय को लेकर अपने गांव में अपने नहर पर स्थित खेतों पर एकांत में ध्यानस्थ बैठा था। तब मुझे अंतर्वाणी सुनाई हुई, जो अब जानता हूँ कि ये मन की दो शक्ति धारा में से एक धारा आत्मा में स्थित शाश्वत ज्ञान की होती है कि कोई तुझे क्या देगा, उसे भक्ति से जो प्राप्त है वो मेरा दिया है। यो उस पर उद्धार की सिद्धि है, वो स्वयं उसका मालिक नहीं है, वो तुझे नहीं दे सकता। जो योगी है वो अभी कोई है नहीं, और जो तुझे चाहिए वो योगार्थ है, वो स्वयं उपलब्ध करना होता है।
इसलिए जब तक ये चिंतन है कि कोई दूसरा है जिसे ईश्वर कहते हैं, तब तक सब ईश्वरीय नाम और व्यक्तित्व हैं। यो उनमें से किसी भी नाम को ग्रहण कर और उस एक ही नाम को जप, ध्यान कर, तो तुझे वही प्राप्त हो जाएगा, वही तेरा इष्ट और गुरु होगा। और यहीं से वाणी शांत हो गई। ये सुन मैंने धर्म ग्रंथ पढ़े और जो भी कोई मंत्र लिखा मिला एक एक करके समय अनुसार सब धुआंधार जपे और उनके इष्टों के दर्शन किए और अंत में पाया ये सब मन तक ही हैं। और अंत में मैं अपने को ही देखता। तब समझ नहीं आता था कि ये सब अंत में क्या दर्शन है। यो बाद के चिंतनों में पाया कि जब तक मन यानी इच्छा तक हो तब तक रूप है। अरूप और स्वयं के सत्य स्वरूप की प्राप्ति को इस सभी मन रूपी इच्छाओं के जगत से ऊपर जाना होगा। तब आत्म साक्षात्कार होता है। इस बात से ये ज्ञान होता है कि सिद्ध और उनकी सिद्धियों का भी एक स्तर भेद होता है। बहुत से केवल मन के तम स्तर पर ध्यान केंद्रित करते हुए तमगुण प्रधान मंत्रों के निरंतर गुरु प्रदत्त ध्यान नियम विधि से तमगुण के स्तर की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, जिन्हें जनसाधारण करण, पिशाचनी या पिशाच, बेताल, नख दर्पण आदि खंड सिद्धि कहते हैं। ये केवल उन्हीं मनुष्य के विषय में बता सकती है जो केवल तमगुण प्रधान होते हैं, चाहे वो छोटे घर का या बड़े घर का मनुष्य हो। और जो सतगुण प्रधान होते हैं वे इनके पास जाते ही नहीं हैं और ये या वे इनके संपर्क में आते ही सिद्धि शून्य हो जाती है। इसलिए मेरे विषय में इन लोगों को भविष्य पता नहीं चला। इसलिए आत्मसिद्धि की तो बढ़ो, आत्म ध्यान करो जो स्वयं की सिद्धि है। जय सत्यम सिद्धाय नमः।